चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कह रहा है 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्जेस q कूलाम। चार्ज कितना दिया हुआ है? q कूलाम दिया हुआ है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाई एन इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ l मीटर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्फीयर जो दिया हुआ है इसका मास m kg दिया हुआ है और इस पर जो चार्ज है वो q कूलाम का है, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे इसके थ्रेड के बीच की। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? l मीटर, बट ऑफ नेग्लेजिबल मास। मास इसका जो है वो नेग्लेजिबल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विथ द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड देन सो दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसका हम लोग FBD डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हो गया एक इंसुलेटिंग स्टैंड, ये हो गया हमारा, यहाँ से एक चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q और दूसरा चार्ज दिया हुआ है इधर स्मॉल q। कह रहा है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? q कूलाम है। q कूलाम के दो चार्जेस कंसीडर कर लिए, इनका मासेस जो है वो स्मॉल m है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है कितना? स्मॉल l। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल l। अब इसका मास अगर m है तो ये कितना फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, mg फोर्स लगाएगा। ठीक, अब सपोज कर रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है हमारा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको क्यों लग रहा है इस डायरेक्शन में? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हम ये लाइन ज्वाइन कर दे, ये चार्ज की लाइन जो है ज्वाइनिंग कर दे, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक फोर्स लगाया। सपोज दैट यहाँ पे हम लेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, ये जो फोर्स F है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसकी इस वेक्टर क्वांटिटी को इसके दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करेंगे। दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करने का मतलब कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो एक हो जाएगा हमारा cos थीटा मीन्स F cos थीटा, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। तो हम बैलेंस करने के लिए, इस mg को बैलेंस करने के लिए हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? T cos थीटा। ठीक है, T cos थीटा लगने का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग फोर्स के इसको बैलेंस करने के लिए, जो mg फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए T cos थीटा फोर्स लगा। तो इसकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में कितना लगेगा? T sin थीटा। T sin थीटा और T cos थीटा लगने का मतलब क्या है कि इसको जो है वहाँ से हम क्या दे रखा है? एंगल कितना है इसका? थीटा एंगल पे प्लेस किया गया है। ये फिगर समझना है इस क्वेश्चन में। तो ये थीटा एंगल पे प्लेस किया गया है, तो ये ऊपर वाला टेंशन वाला T cos थीटा, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लगा? T sin थीटा। अब हमें क्या दिख रहा है कि जो ये mg फोर्स लग रहा है, ये mg, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है? T cos थीटा, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है? T sin थीटा। चलिए यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने r कंसीडर किया है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2
और ये कितनी हो जाएगी r/2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस r/2, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस r/2, दोनों के बीच में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या दिख रहे हैं, फ्रॉम फिगर से देखते हैं। फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है हमें फिगर से, ये जो mg फोर्स है, ठीक है, फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या दिख रहा है, ये जो mg फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg फोर्स जो बैलेंस कर रहा है वो किसको, t cos थीटा को। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। दूसरा, ये जो हमारा फोर्स F लग रहा है, F किसको बैलेंस कर रहा है, t sin थीटा को। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम क्या कर ले रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन से को जो है वो फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई किससे, फर्स्ट से। तो जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई mg इक्वल टू, f डिवाइडेड बाई mg इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा t साइन थीटा और डिवाइडेड में t कॉस थीटा। यहाँ से देखिए t और t ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बच रहा है, f इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये आ गया अभी क्या रिजल्टेंट। जो फोर्स आया है वो कितना आया है, mg tan थीटा। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स ऑफ, ठीक, रिपल्सन। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा को कंपोनेंट निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें कंप्लीट चाहिए ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ से है, यहाँ से ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, r/2 अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है, l। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू लिखना चाहें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ये कैसे आया, इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से। ठीक, ये वाला ट्रायंगल ले लूँ या फिर ये वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों कंडीशन सेम ही है। अब इस r की वैल्यू को हमें क्या पता है, ये इतना नोट हो गया, इतना नोट करो, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इसको हम सॉल्व किया, इसको तो हमारा आ गया कितना, r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब हमारे पास कौन सा लॉ है, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो होगा r स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो ये कह रहा है
कि जो दोनों चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, तो इसका क्या कर दें क्यू स्क्वायर कर दें यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई आर जो है r/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये r/2 का होल स्क्वायर जो रखना है यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो अभी r की वैल्यू कितनी आई है 2l साइन थीटा, r की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो कितनी की है 2l साइन थीटा, और इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेसिकली f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस f की वैल्यू को हम इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे जहाँ पे हमने निकाला था, इधर कर दे रहे हैं, ये फिग डायग्राम रफ कर दे रहे हैं। वहाँ से f इज इक्वल टू क्या आया था mg tan थीटा, और इस f की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg tan थीटा। यहाँ से क्यू स्क्वायर को इक्वेट करना है क्योंकि वैल्यू किस में लानी है क्यू स्क्वायर में, तो अगर क्यू स्क्वायर को देखें तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा mg, ठीक है, फिर l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन था ये भी मल्टीप्लाई में इसके चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इतनी जो है कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।